ऑल, वेलकम बैक। दिस इज मी मोनिका शर्मा एंड वेलकम टू एमएस बायो अकेडमी। और आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, राइट। सो ये जो है ये चैप्टर 1 है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। तो क्लास 12 स्टूडेंट प्लीज़ फोकस करिए इस पर्टिकुलर कोर्स पे। इसमें हम सारा डिस्कस करेंगे, पूरे कोर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, राइट। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला टॉपिक हम ले लेते हैं लाइफ स्पैन के ऊपर, राइट। ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा होगा लाइफ स्पैन के बारे में, स्टेजेस ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन क्या होते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होता क्या है, टाइप्स कितने होते हैं रिप्रोडक्शन के, और कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। तो हम ये सब डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, राइट। तो लाइफ स्पैन के बारे में पहले बात करते हैं। लाइफ स्पैन होता क्या है? लाइफ स्पैन का मतलब है वो पीरियड जब एक इंसान या जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, ओके, इंसान की बात छोड़ो, चलो कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एक पर्टिकुलर एनिमल हो, या कोई बर्ड हो, या ह्यूमन बीइंग्स हो, कोई भी जब वो बर्थ लेता है, जब वो जन्म लेता है, उस पीरियड से लेकर जब उसकी नेचुरल डेथ होती है, ओके। यहाँ पे ये जो वर्ड मैं जो लिख रही हूँ ना, नेचुरल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल डेथ तक ये जो पर्टिकुलर पीरियड जो जिया, ओके, पीरियड मतलब ईयर्स, ओके, राइट, ईयर्स में ही कैलकुलेट करते हैं हम पीरियड को। तो जितने साल वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक जिया, उसको कहते हैं हम लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हुआ, लाइफ स्पैन हर ऑर्गेनिज्म की अलग अलग होगी, करेक्ट। एक फ्लाई की अलग होगी, एक बर्ड की अलग होगी, एक डॉग की अलग होगी, ह्यूमन बींग्स की अलग होगी, प्लांट्स की अलग होगी, करेक्ट। ट्रीज की, बड़े बड़े ट्रीज जो आपने देखे, पीपल के ट्री, नीम के ट्री, उनके अलग लाइफ स्पैन होगी, राइट। तो ये कहलाता है लाइफ स्पैन। अब यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे मैं नेचुरल वर्ड जो यूज़ करें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, डेथ तो किसी की एक्सीडेंटल भी हो सकती है, राइट। अब ये जो एक्सीडेंटल डेथ हो रही है, ऑल राइट, मान लो कोई एक बर्ड है और मान लो एक क्रो है, राइट। उस क्रो को आके कोई उसका प्रेडेटर है, उसने आके इसको क्रो को खा लिया, राइट। तो अगर मान लो ये क्रो ने अभी बर्थ लिया था और सिर्फ कितने साल ये जिया, 2 इयर्स तक ही जिया, और तभी कोई प्रेडेटर आया और इसको खा गया, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि क्रो की लाइफ स्पैन क्या हुई, 2 इयर्स हुई। नो, दैट इज नॉट ट्रू। तो हम उस केस में ये नहीं बोलेंगे कि क्रो की लाइफ स्पैन 2 इयर्स है। क्रो की लाइफ स्पैन कितनी होती है? क्रो की लाइफ स्पैन होती है 15 ईयर्स, राइट। तो नॉर्मल, अगर नेचुरल डेथ तक क्रो जीता है, अगर कोई उसको कोई डिजीज नहीं होती है, अगर कोई उसको प्रेडेटर नहीं खा जाता है गलती से भी, राइट, कोई उसको डिजीज नहीं हो रही है, वो डेथ नहीं हो रही है, एक्सीडेंटल डेथ नहीं हो रही है, नेचुरली अगर उसकी डेथ हो रही है, तो वो कितने साल तक जिएगा? 15 ईयर्स तक जिएगा। दैट मीन्स लाइफ स्पैन कितनी है क्रो की? 15 ईयर्स है, ओके। इट वॉन्ट बी 2 इयर्स अगर कोई खा जाता है तो ये होता है। इसलिए बोला गया है यहाँ पर नेचुरल डेथ होना जरूरी है। बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक जो ईयर होता है वो उसे कहते हैं लाइफ स्पैन। अब ये लाइफ स्पैन हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट दे रखा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कि लाइफ स्पैन बटरफ्लाई का कितना होता है, 1 से 2 हफ्ते तक, बस इतना ही जीती हैं बटरफ्लाई, उसके बाद डेड हो जाती हैं, ठीक है। फ्रूट फ्लाई की बात करें, अगर फ्रूट फ्लाई क्या है आपका? ड्रोसोफिला, राइट। ड्रोसोफिला का क्या होता है आपकी लाइफ स्पैन? ड्रोसोफिला क्या होता है? आपने देखा होगा, बनाना आप कुछ दिन तक अगर केले को रख देते हो तो उसके ऊपर छोटे छोटे से कीड़े आ जाते हैं ऊपर और मंडराते रहते हैं, राइट, वही होते हैं ड्रोसोफिलास, ओके। दीज आर फ्रूट फ्लाइज, फ्रूट्स के ऊपर नॉर्मली आते हैं, और ये सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल मॉडल लिया जाता है क्योंकि बहुत जल्दी ये मल्टीप्लाई होते हैं, इनका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है 30 डेज। देखिए, इसीलिए क्योंकि इनका लाइफ स्पैन कितना है, ऐसे 30 डेज तक ही है इनका लाइफ स्पैन। 1 मंथ के अंदर 30 डेज मतलब क्या हुआ? 1 मंथ, राइट। 1 मंथ तक सर्वाइव करते हैं और फ्रूट फ्लाइज डेड हो जाते हैं, और मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होते हैं, 24 आवर्स में मल्टीप्लाई हो जाते हैं लेबोरेटरी के अंदर। इवन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये फ्रूट फ्लाइज क्यों नॉर्मली जेनेटिक्स में यूज़ किया गया है? अब ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ आपको, जेनेटिक्स में इसलिए यूज़ किया जाता है इसको क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं? सिर्फ 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, राइट। ह्यूमन बींग्स, हम लोगों के अंदर कितने प्रेजेंट है? हम लोगों के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, बट इनमें सिर्फ 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक होता है सेक्स क्रोमोसोम का पेयर, ओके, और बाकी के 3 पेयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं इनके? वो होते हैं इनके ऑटोसोम्स,
राइट और हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर अगर बात करें तो कितने होते हैं, वन पेयर जो होता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, और 22 पेयर्स होते हैं हमारे ऑटोजोम्स। ये आप याद कर लीजिए। ऑटोजोम्स जो होते हैं वो होते हैं नॉन सेक्सुअल पेयर, जो सिर्फ एक सेक्स पेयर जो होता है ना, सेक्स पेयर मतलब क्या होता है, एक्स एक्स होगा या तो या एक्स वाई होगा, करेक्ट। अगर एक्स एक्स होता है तो वो फीमेल है, और अगर मेल है तो एक्स वाई क्रोमोसोम होगा उसके अंदर, करेक्ट। अदरवाइज बाकी जो 22 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, वो कहलाते हैं ऑटोजोम्स, राइट। सिमिलरली ऐसे ही ड्रोसोफिला के अंदर होता है, मेल और फीमेल ड्रोसोफिला में, इनमें भी वन पेयर जो होता है वो एक्स सेक्स क्रोमोसोम का होता है, इनमें भी सेम यही सिनेरियो होता है। फीमेल के अंदर 2x होते हैं, मेल के अंदर XY होते हैं। इसीलिए ये जेनेटिक्स के लिए स्टडी में बहुत ईजी होता है स्टडी करना। सिर्फ 4 पेयर्स ही क्रोमोसोम का हमें स्टडी करना है, उनमें ही जीन्स हमें स्टडी करनी है। तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटली यूज़ किया जाता है इस पर्टिकुलर ड्रोसोफिला को। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये हालांकि आपके भी है नहीं कोर्स में, बट आप थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। देन सिमिलरली यहाँ पे देखिए, क्रो की क्या लाइफ स्पैन है, 15 ईयर्स, जैसे कि मैंने अभी बताया था। डॉग की कितनी है, 14 to 20 ईयर्स। हॉर्स की 60 ईयर्स। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे एक पैटर्न समझिए, ये जो लाइफ स्पैन होता है ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है किस पे, साइज के ऊपर। साइज क्या है ऑर्गेनिज्म का, उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। कहीं आप ऐसे सोचो कि अगर बड़ा सा विशाल सा कोई जानवर है, फॉर एग्जांपल एलिफेंट है, तो उसकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होगी, और एक छोटी सी कोई बर्ड है तो उसकी लाइफ स्पैन बहुत कम होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे देखो, एलिफेंट की लाइफ स्पैन कितनी दिखा रखी है, 60 से लेके 90 ईयर्स तक जीते हैं। लेकिन पैरेट की देखो, पैरेट की लाइफ स्पैन कितनी होती है, 160 ईयर्स, ठीक है। उसके डबल से भी थोड़ा सा ज़्यादा ईयर्स जीता है वो, राइट। तो साइज पे बिल्कुल भी ये डिपेंड नहीं करता है, ये चीज़ आप हमेशा जान लीजिए, ऑलराइट। सिमिलरली देखो, टॉर्टोइस की सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन होता है, 250 ईयर्स तक जीते हैं ऑलमोस्ट टॉर्टोइस। तो आपको इतने सालों तक भी वो पता नहीं कितना ओल्ड टॉर्टोइस मिलेगा। इवन अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, एनिमल्स के कंपैरिजन में कौन सबसे ज़्यादा जीता है, किसकी लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा होती है, प्लांट्स की होती है कि एनिमल्स की होती है? प्लांट्स की लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है। एनिमल्स बहुत जल्दी मर जाते हैं, लेकिन प्लांट्स काफ़ी सालों तक सरवाइव करते रहते हैं। आपने देखा होगा आपके कई किसी के कोर्टयार्ड में या आंगन में ये पीपल के प्लांट होते हैं, तो आपने देखा होगा पीपल के प्लांट कितने सालों से हैं। आपके अगर ग्रैंड पेरेंट्स भी बोलते होंगे हमारे टाइम से भी पहले से ये प्लांट, यहाँ पे ये ट्री पहले से लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 2000 to 3000 ईयर्स तक आपको ये पीपल के प्लांट दिखेंगे, इतने पुराने होते हैं। उन पे आप कभी गौर करेंगे, अगर आप कभी बोटानिकल गार्डन जाओगे, वहाँ पे आपको दिखेगा कि हर ट्री के उनके ऊपर एक टैग लगा रखा होता है, जिसमें नेम लिखा हुआ होता है कि कौन सा ट्री है, उनका बोटानिकल नेम लिखा होता है, इवन ईयर्स लिखा होता है, कितने साल पुराना है ये, राइट। तो आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा लाइफ स्पैन होता है ट्रीज़ का, राइट। तो पीपल की ट्री की बात करूँ तो उनका लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स से 3000 ईयर्स तक का होता है। सिमिलरली बैनियन ट्री की अगर बात की जाए तो 200 ईयर्स तक आपको बैनियन ट्री की लाइफ स्पैन होती है। तो बहुत ज़्यादा एज तक ये सर्वाइव करते हैं ट्रीज़, राइट। सिमिलरली सिक्वोया ट्री जो है, रेडवुड ट्री जिसे कहते हैं, वो भी काफ़ी टाइम तक जिंदा रहता है, 3000 से 4000 ईयर्स तक इनकी लाइफ स्पैन होती है, राइट। तो ये आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे लाइफ स्पैन, मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंट ही लिए हैं, बाकी आपको शायद टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे आपके लाइफ स्पैन सारे, तो मैं ज़्यादा कवर नहीं कर रही यहाँ पे, ऑलराइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप नोट कर लीजिए। अब मैं बोल रही हूँ कि हर किसी की क्या होती है, लाइफ स्पैन होती है, एक बर्थ से लेके नेचुरल डेथ होती है, राइट। बर्थ से लेके नेचुरल डेथ होती है। क्या ऐसा सबके साथ होता है? क्या हर कोई पैदा हुआ तो मरना भी है उसे?
यस करेक्ट, हर कोई जो पैदा हुआ है मरना भी है, करेक्ट। लेकिन 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 ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे कुछ माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म है, मैं फिर यहाँ पे बोलूँ या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि ऐसे कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। क्या है ऐसे? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो एक ही सेल के बने हुए हैं। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स कौन है? एग्जाम्पल बता सकते हैं आप? एग्जाम्पल की अमीबा, ओके क्या है? अमीबा है या फिर पैरामीशियम है, ये क्या होते हैं? तो ये ऑर्गेनिज्म क्या है? ये सिर्फ एक सेल के बने हुए होते हैं, राइट। अगर अमीबा की बात करो, कुछ ऐसा इरेगुलर सा शेप होता है इसका अमीबा का, करेक्ट। अब ये क्या होते हैं? ये इमॉर्टल होते हैं। क्या नाम दिया गया है इन्हें? इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब जिनकी कभी डेथ नहीं होती, मॉर्टल मतलब जो डाई हो जाते हैं, राइट। मोर्टैलिटी मीन्स डेथ रेट कितनी है, मोर्टैलिटी रेट। इमॉर्टल मतलब जो कभी भी मरे ना, अमर हो जाए। तो ये क्या होते हैं? पैरामीशियम, अमीबा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये इमॉर्टल होते हैं। क्यों इमॉर्टल बोल रहे हैं इनको? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये एक बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है? बेसिकली ये क्या करेगा, अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है। तो इस तरीके से ये डिवाइड हो गया और दो डॉटर सेल बना लेता है, बिल्कुल अपने जैसे ही सिमिलर। फिर ये वापस, ये दोनों भी वापस डिवाइड हो जाएंगे और 4 बन जाएंगे, वो 4 फिर और बना लेंगे, राइट। तो ये बाइनरी फिजन कंटिन्यू चलता रहता है, तो ये कभी मरते नहीं है, राइट। तो इनकी कभी डेथ नहीं होती। तो नॉर्मली इनको बोला जाता है कि इनकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि ये मरेंगे ही मरेंगे। दे आर कंसिडर एज इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन मान लो आप, ओके। तो ये हो गई एक इंपॉर्टेंट बात। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है स्टेजेस ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन। अब ये लाइफ स्पैन के अंदर कई सारे स्टेजेस होते हैं। ऑब्वियसली जब इंसान ने बर्थ लिया है तो ऑब्वियसली एकदम से तो वो डेथ नहीं हो जाएगी, बहुत सारे स्टेजेस से गुजरते हैं हम लोग, राइट। पैदा हुए हैं, फिर थोड़े से बड़े होते हैं, फिर एडल्ट स्टेज पे पहुंचते हैं, फिर एडल्ट स्टेज के बाद हम लोग क्या होता है, हम ओल्ड स्टेज पे ओल्ड हो जाते हैं, थोड़े से बुढ़ापा आ जाता है और उसके बाद फाइनली हमारी डेथ होती है, राइट। तो ये क्या हो गए, हमारे स्टेजेस हो गए। तो इन स्टेजेस को आप अगर मैं बायोलॉजिकल टर्म्स में बोलूँ तो क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट फेज क्या होता है? जुवेनिलिटी फेज। जुवेनिलिटी फेज होता है। ये जुवेनिलिटी फेज क्या होता है? जुवेनिलिटी फेज होता है आपका वो स्टेज जब आप बर्थ लेते हो, बर्थ से लेके आपके, आप बोल सकते हो एडल्ट स्टेज तक। एक्चुअली एडल्ट स्टेज नहीं होता, बर्थ से लेकर आपका वो पीरियड जब तक कि आप एक वो प्यूबर्टी स्टेज बोल सकते हो आप। प्यूबर्टी स्टेज, प्यूबर्टी स्टेज क्या होता है? जब इंसान का जो रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपके डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी स्टेज, राइट। तो जुवेनिलिटी वो हो गया बर्थ से लेके आपकी प्यूबर्टी स्टेज तक जब आप रीच करें, वो पीरियड कहलाता है आपका जुवेनिलिटी पीरियड, ठीक है। देन इसके बाद जो आपका स्टेज आता है वो आता है मैच्योरिटी स्टेज, ओके। मैच्योरिटी स्टेज होता है जब ये ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रोड्यूस करना चालू कर देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे प्यूबर्टी स्टेज पे आपके डेवलप होना स्टार्ट होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर लेते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो मेल के अंदर ये सम 15 ईयर्स तक डेवलप हो जाता है, फीमेल के अंदर ये 16 ईयर्स तक डेवलप हो जाता है, राइट। तो ये कहलाते हैं आपका प्यूबर्टी स्टेज, राइट। जैसे कि मेल के अंदर आपने देखा होगा थोड़ी सी हॉर्स वॉइस हो जाती है, उनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होने लगते हैं, राइट। फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ये सब क्या है? ये आपकी जुवेनिलिटी फेज है जो बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक, मीन्स जब आपने रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी अटेन कर ली है तब तक है। मैच्योरिटी स्टेज है जब वो जुवेनिलिटी फेज से आगे बढ़कर जब रिप्रोड्यूस करना चालू कर देता है, ठीक है। एडल्ट स्टेज तक पहुंच गए, बेसिकली आप क्या हो गए हो? एडल्ट हो गए हो। दैट इज कॉल्ड योर मैच्योरिटी फेज। देन थर्ड होता है आपका एजिंग, ओके। जब बुढ़ापा आ रहा है, एजिंग हो रही है या सीनेसेंस हो रहा है, सीनेसेंस। एक और वर्ड क्या यूज करते हैं हम? सीनेसेंस, ऑलराइट। ये जो होता है ये मेच्योरिटी के बाद होता है, एजिंग स्टेट। जब हमारे सारे ऑर्गन्स जो हैं
जो फंक्शन करना धीरे धीरे कम कर देते हैं, वो थोड़े से डीजनरेट होने लगते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ये स्टेज क्या कहलाती है, हमारी एजिंग स्टेज, और ये बिल्कुल इरिवर्सिबल होती है। ऑब्वियसली पीछे तो पलट के वापस से हम यंग तो बन नहीं सकते ना, तो इसे बोलते हैं रिवर्सिबल फेज है, ये इरिवर्सिबल फेज है ये, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डिग्रेडेशन हो रहा है आपके ऑर्गेन्स का या वाइटल एक्टिविटी जो कम होती जा रही है, वो सब होती ही जाएंगी कम, राइट। क्योंकि हम अब लास्ट स्टेज तक पहुंचने वाले हैं। वो कौन सा स्टेज है, फाइनली द डेथ स्टेज, राइट। जब इंसान का सारे ऑर्गेन्स बिल्कुल तरीके से डीजनरेट हो जाते हैं, एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारी परमानेंटली बंद हो जाती हैं, और बायोलॉजिकल इवेंट्स जो हैं लाइफ के वो ख़त्म हो जाते हैं। ये पीरियड कहलाता है आपका डेथ फेज, जो बिल्कुल इनएस्केपेबल है, मतलब हम इससे बच ही नहीं सकते। हर किसी की डेथ आनी है, सिवाय किसके, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के, राइट। तो ये थे इंपॉर्टेंट 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन।